Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss anatomy and physiology. तो anatomy and physiology में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है हमारा सेल का। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि anatomy and physiology होता क्या है। जो anatomy होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, हम स्टडी करते हैं जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी कैसी फॉर्म है, उसका कैसी पोजीशन है, उनका रिलेशनशिप कैसा है ईच अदर से, वो होती है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या होता है हमारा, फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन क्या होते हैं बॉडी पार्ट्स के, फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी पार्ट्स के, वो होती है हमारी फिजियोलॉजी। और उन बॉडी के अंदर क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है वो होती है हमारी फिजियोलॉजी, मतलब क्या काम कर रही है हमारी बॉडी, वो होती है हमारी फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल से। एवरीवन नोज दैट कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास डिटेल में नहीं जाएगी, इट विल बी अ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में आपको थोड़े थोड़े पॉइंट बताए जाएंगे। तो आप वो जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगी वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूर ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आपने वैसे भी पढ़ने हैं तो वो वैसे भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल मैंने बताया, सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एवरीवन नोज दैट। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिस्क्राइब इन 60-65 बाय रॉबर्ट हुक, पर उससे पहले भी बहुत कुछ बताया गया था इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रडोल्फ विर्चॉय, जो इसने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था सेल जो होती है डिवाइड करती है, मतलब सेल की जो होती है मिटोसिस जो भी होता है, सेल डिवाइड करती है और जब वो न्यू सेल बनती है तो वो पुरानी सेल से बनती है, सबको पता है ये बात। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये आपके लिए ये पूरा है, आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हो। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो देख लीजिए। सेल में जो होते हैं डिफरेंट उसके पार्ट होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, ये जितने भी पार्ट हैं इन सब का एक डिफरेंट फंक्शन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शन है। आई विल टेल यू इन अ शॉर्ट, अगर आपको लॉन्ग में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, पर मैं आपको एक एक दो लाइन में बता दूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, लिपिड से, प्रोटीन से, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 लेयर। ठीक है, जो ईच फॉस्फोलिपिड होते हैं वो एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हेड भी होएगा टेल भी होएगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन को वो भी एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स से कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन होती है ना, मोस्ट ऑफ दिस ये जो हमारी मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड मतलब शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैव ओलिगोसैकेराइड साइड चेन अटैच टू देम। ठीक है, thus they called as glycoprotein. Nucleus and chromosomes. Nucleus is a more or less like a nuclear shape or nucleoplasm in which they are suspended the chromosomes. ठीक है, वन और मोर न्यूक्लियाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस। ठीक है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं, मेन स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस का। ठीक है, दे कैरी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इनको हम जो होते हैं जीन स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका
क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और जब ये साथ में कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। डीएनए इज अ मेन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। Become conspicuous only during cell division, while at other time they lie in a nucleus in the form of fine chromatin threads। ठीक है। ये तभी दिखते हैं जब जो होता है सेल डिवीज़न करते हैं। ठीक है। वरना बाकी के टाइम ये न्यूक्लियस में रहते हैं, फाइन क्रोमेटिन थ्रेड के उसमें फॉर्म में। ठीक है। डिप्लॉयड नंबर में होते हैं, सबको पता है। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ग्रास होफर में होते हैं आपके 20, मॉस्किटो में 6 होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस, कॉमनली कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं हम इसको। ये आपकी एक फॉर्म ऑफ स्फेरिकल ऑर्गेनेलिस है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ओनली न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन इट इज़ आरएनए। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि आरएनए, डीएनए नहीं होता है इसमें, सिर्फ आरएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, आरएनए न्यूक्लियोलस में होता है। मतलब डीएनए और आरएनए बोथ न्यूक्लियस में होते हैं, बट न्यूक्लियस में सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियाई आर फॉर्म फ्रॉम क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा मीडियम है जिससे कि न्यूक्लियस परफॉर्म करता है एक वाइटल रोल इन द सेलुलर मशीनरी। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेमी फ्लूइड होते हैं, इसमें सॉल्यूशन थिन और जेल विस्कस होता है। ठीक है। और स्टेबल एट डिफरेंट टाइम एंड रीजन्स ऑफ सेल। ठीक है। जनरली रिमेन कांस्टेंट बट मूवमेंट कॉल्ड साइक्लोसिस। ठीक है। वैसे तो ये कांस्टेंट रहता है बट इसकी मूवमेंट को साइक्लोसिस बोलते। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सबको ही पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है नेक्स्ट। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं और इसको केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है, एडिनोसिन फॉस्फेट प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, आरएनए एंड सम अदर respiratory enzymes. And the next one is Golgi bodies have function in synthesis of secretory product और इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म undergoes cyclosis. The ER move along with the cytoplasmic current। ठीक है। स्मूथ ERA और ए ग्रैनुलर ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये विदाउट राइबोसोम्स होता है, especially occurs in those cells which secretes and synthesis steroid or which carry out ग्लाइकोजन्स मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड सिंथेसिस। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक और ग्रेनुलर रेटिक्यूल। RER occurs almost in cell which are busy in protein synthesis। ठीक है। उसके बाद है SER का क्या काम होता है, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। और RER का सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। एंड देन नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री। RNA कंटेन करते, ऑल्सो कंटेन एंजाइम needed for protein synthesis made up of 2 subunit 50S and 30S form polysome। उसके बाद आ गया लाइसोसोम। सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये क्या करता है, कंटेन करता है हिट्रोलिटिक एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, हिट्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है। They act as scavengers which
collect the debris from all parts of cytoplasm and digest it. ठीक है. ब्रेक डाउन डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, जो कि हमारे को पता है लग गया है, ये इसका डाइजेस्ट करता है ये. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन रिपेयर होती है इसकी. सेल मेम्ब्रेन रिपेयर. वन इज प्लास्टिड्स contain chlorophyll and also called as chloroplast, contain nucleoproteins plus enzymes और कैरिंग करते हैं तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है. सेंट्रोजोम क्या, इसको हम सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं और एस्ट्रेल रेज भी बोलते हैं. मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एंड द नेक्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. ARA cytoskeleton contains variety of long and thin fibrils made of protein present in cytoplasm. Along with them are present other cytoplasmic monofilaments. ठीक है. Third type are called intermediate, maintaining structure, shape and function of cell. Okay. And then next one is microfilaments. Tiny fiber होता है made of action and anchor to inside to the cell membrane or gives cell shape and support. ठीक है. And then the chloroplast synthesis food by the process of photosynthesis और produce करता है adenosine triphosphate. ठीक है. Cell wall. Cell wall क्या होता है? 3 layer structure होता है made of lipids and protein. Thickness is 17 angstrom and it consists of lignin, hemicellulose, pectin and cellulose. ठीक है. Nuclear membrane protect nucleus and regulate the passage of substance entering and leaving nucleus. ठीक है. The next one chromatin control nuclear and cell metabolism and stores hereditary information.